हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होगे। तो थंबनेल में पढ़ के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। वैसे लोग जो अभी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और जो लोग अभी जर्नी में हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। और ये कहीं से उठाई गई चीज़ नहीं, कोई कॉपी पेस्ट चीज़ नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी से एक्सपीरियंस की हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको ही बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। जो जो दिक्कतें आई, जो जो चीज़ें मैंने फेस की, वो सारी बातें भी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये मेरे पास कोई बड़ा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, बजट है नहीं, तो वीडियो ऐसी ही होगी, बोरिंग लग सकती है, आई कैचिंग नहीं होगी, बट ब्रेन कैचिंग होगी, ठीक है। तो नॉलेजफुल वीडियो आप अंत तक देखना, ट्राई करना, अंत तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके ओके। सो 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ें क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। तो सबसे पहले जो चीज़ है, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, जो स्टार्ट कर चुके हो, नए हो, तो आपको चाहिए कमिटमेंट, ओके। देखो, अभी जो 5 चीज़ मैं बताऊंगा, हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या ऐसे ही बोल रहा है, तो सब बोलते, सारे वीडियो में बोलते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, मैं आपको इसके पीछे की रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों चाहिए, क्या इफेक्ट आता है अगर ये चीज़ ना हो तो। पहली चीज़ है आपको कमिटमेंट, मतलब कि आपको बाकी जो भी काम है आपका वो सब छोड़ना होगा, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कूद रहे हो ना। तो ये एक महासागर है, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, इन द सेंस कि मैं दिन में ट्रेडिंग कर लेता हूँ, शाम को कोई बिजनेस संभालता हूँ अपना, या फिर कोई और काम कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कंप्लीट फोकस मांगती है, कंप्लीट, एकदम पूरी की पूरी तरह से कमिटमेंट आपको चाहिए, कमिटेड होना पड़ेगा आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो। कब तक के लिए चाहिए, कितना चाहिए, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कमिटमेंट। आपको पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा। ये आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो, याद रखना। इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट टाइम होती ही नहीं है, वो फुल टाइम होती है। जो लोग करते हैं ना कि मैं 1-2 घंटे देख के 1000, 2000, 5000 बना लूँगा, तो भाई आप कैसे बनाते हो वो आज तक मुझे क्या, बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी समझ में नहीं आएगी आपकी बातें। तो वो सब चीज़ें रहने देते हैं। पहली चीज़ कमिटमेंट आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है टाइम। अब आप समझो इसका इंपॉर्टेंस। बहुत बार क्या होगा कि नए ट्रेडर्स जो है, मैं भी शुरू में ऐसा सोचता था कि क्या करना है, 2-3 महीने सीखना है, फिर अपना पैसा कमाने लगना है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको अपने 3 साल, अपने लाइफ के आने वाले 3 साल आपको इसमें देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप कितने भी विद्वान हो पहले से, कितने ही आपका ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। लगातार आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे 3 साल तक। मतलब आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप ये चीज़ भी समझ लो, पहले से कैलकुलेट कर लो, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिर आप ना आगे जा पाओगे ना पीछे आ पाओगे, आप बीच में फंस जाओगे। तो मेरी बातों को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना कि आपको ना टाइम 3 इयर्स कम से कम चाहिए होंगे। अगर आप फैमिली वाले हो तो अपनी फैमिली से बात कर लेना, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना मैनेज करके देख लेना कि भैया इससे पहले तो नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गारंटीड है। आपको आज बात समझ में ना आए, आपको 2 साल बाद समझ में आएगी, 6 महीने बाद समझ में आएगी, लेकिन जो सत्य है वो यही है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स का टाइम लेके चलना ही पड़ेगा अगर आप इंट्राडे में आने वाले हो, इंट्राडे करने वाले हो तो। ओके, सो हमारी तीसरी चीज़ जो है वो होगी कंसिस्टेंसी। अब ये क्या होती है, तो मान लेते हैं कि मैं पूरी तरह कमिटेड हूँ, मैंने अपना टाइम 3 साल डिसाइड कर लिया। अब आती है कंसिस्टेंसी। क्या मैं लगातार स्क्रीन पर डेली बैठ सकता हूँ? क्या मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ? क्या मैं किसी एक स्ट्रेटजी को लगातार 3 साल फॉलो कर सकता हूँ? क्या मैं इतना कमिटेड हूँ?
क्या मैं चेंज इसको नहीं करूँगा? शुरुआत में अगर कुछ प्रॉफिट ना हो तो, इनिशियल सक्सेस ना हो तो मैं इसी पे टिका रहूँगा? ये सारी बातें आपको खुद से करनी पड़ेगी और आपको कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ के किसी भी ऑथोराइज्ड से सीखना। भाइयों प्लीज़ ये एड्स के चक्कर में मत आना, यूट्यूब के ये M2M के चक्कर में मत आना आप कि इतना प्रॉफिट कमाया मैंने, हीरो ज़ीरो कमाया, इतने लाख हो गए, इतने रुपए लगाए थे 2000 का 20,000। प्लीज़ इसके चक्कर में नहीं आना आप। ऑथोराइज्ड मेंटोर से सीखना अगर सीखना चाहते हो तो, और उसको ही पकड़ के रखना, वही एक स्ट्रेटजी, वही एक सेटअप करना और अगले 3 साल तक आप अपने आप को इसमें झोंक देना कि मैं 3 साल तक पूरी तरह कंसिस्टेंट हूँ सिर्फ इसी चीज़ को लेके, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप इतने कंसिस्टेंट हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तब आप ट्रेडिंग में आना, वरना आप अभी से बैग पैक कर लो, अभी से वापस चले जाओ। नहीं तो आप अगर 1 साल इसमें घुस गए और फिर छोड़ने की सोच रहे हो, भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है रियली में। ठीक है, चौथी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मनी। पैसा आपका अपना होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए। 5-10 हज़ार रुपये लेके आओगे, बर्बाद हो जाओगे, ट्रेडिंग भी नहीं सीख पाओगे, टाइम भी ख़त्म होगा, सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए आपके अपने होने चाहिए, तब जाके आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत पैसा लगने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या मुझे 3-4 लाख शुरू में ही लगाने होंगे? बिल्कुल नहीं। आपको शुरू में सिर्फ खर्चा आएगा 5 से 10 हज़ार रुपये का। तो बहुत से लोग बोलेंगे यार ये क्या है, 5-10 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, आप मुझे बोल रहे हैं 3 लाख रखने को। भाई देखो, आपको 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा शुरू में, 5-10 हज़ार से ट्रेड करोगे, बट आपको पैसा बनाने के लिए 2-3 लाख रुपए लगेंगे। उससे पहले आपको पैसा बनने वाला नहीं है। 2-3 लाख रुपए लगेंगे, लाख रुपए से आप ट्रेड करोगे, तब जाके आप कुछ पैसा बना पाओगे, वरना आप 5-10 हज़ार रुपये लाओगे, टैक्स भरोगे, ब्रोकरेज भरोगे, खेल ख़त्म हो जाएगा महीने के अंत तक। ना पैसा आपके पास आने वाला है और ना वहाँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रुकने वाला है, ये पैसा एट द एंड गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। ओके, तो मोर और लेस आपको 2 से 3 लाख रुपए रखने होंगे अपने अकाउंट में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसको आपको बैकअप के लिए रखना है, यूज़ नहीं करना है। एटलीस्ट 1 साल तो यूज करना ही नहीं है। पहला साल जो आपके ट्रेडिंग का होगा वो आपको 5 से 10 हज़ार रुपया मैक्सिमम जाना है आपको। पहले साल में आपको 20-30 हज़ार रुपये बस, इससे ऊपर बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना। बहुत हार्ड डिसिप्लिन चाहिए, बहुत हार्ड। आपके अकाउंट में पैसा हो, आप उसको यूज़ ना करो, अपने बैकअप में रखो और 5-10-20 हज़ार से ट्रेड करो लगातार 1 साल तक। बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें पेशेंस चाहिए, जो कि आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आ रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ। ये कैमरा और माइक लगा के मैं, आप समझ नहीं रहे हो कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है आपको समझना है कि आपको इतने रुपए तो अपने चाहिए ही चाहिए, उधार के नहीं चाहिए, दोस्तों से नहीं चाहिए, मुझे अपने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि अगर कल को मेरे लगातार ट्रेड्स फेल हो तो मेरे ऊपर प्रेशर ना पड़े। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना। आपके पास पैसे होने चाहिए। इंट्राडे ऑप्शंस देख के मत घुसना प्लीज़। 5-10 हज़ार रुपये लगा के 5-10 हज़ार रुपये कमा लेना है ऑप्शंस में, ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी मार्केट में नहीं होता है, किसी ट्रेडर ने नहीं किया है, ना आप कर पाओगे। आपके पास फंड होना चाहिए, उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज की रिटर्न बनेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आओगे, पैसा डालोगे, प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, ब्रोकरेज भरोगे, गवर्नमेंट टैक्स भरोगे, चले जाओगे। बात समझने की कोशिश करो आप, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, ठीक है, जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है PND, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब ये क्यों चाहिए आपको? आपने शुरू में तो कमिट कर लिया कि भैया मैं 3 साल दूंगा, लेकिन ये 3 साल जब होंगे ना, तब आपकी हालत ख़राब होने लगेगी। जब आपका महीना बीतने लगेगा, आप बोलोगे यार शुरू में तो मैंने कह दिया था, चलो हटाओ देखते हैं 1 साल में ही कर लेंगे। नहीं, पेशेंस, यहाँ पे आती है पेशेंस और डिसिप्लिन। पेशेंस आपको पैसा बचाएगी,
डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग की ग्रोथ स्ट्रेटजी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगी। याद रखना, पेशेंस हमेशा पैसा बचाती है, डिसिप्लिन आपकी जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो आपकी स्किल है उसमें ग्रोथ लाती है। शुरुआत में ही अगर बड़ा फंड लगा दिया, लॉस हो गया, आप गैम्बल बोल के भाग जाओगे, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। आप एक ट्रेडिंग अपने आप में बहुत मेंटली टॉर्चर वाला पार्ट है, ऊपर से पैसा जाना, ऊपर से उसके ऊपर टॉर्चर होती है, प्लस अगर आपके पीछे कोई बोलने वाला है फिर तो भैया आपका गेम खत्म है, आप ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे, इसकी गारंटी है। तो इन सब चीज़ों को संभाल के रखना, पेशेंस रखो, पैसा अकाउंट में रखो, बट पहले साल मुझे यूज नहीं करना है, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। कैसे सीखनी है? किसी एक सर्टिफाइड मेंटर को, ऑथोराइज्ड मेंटर को पकड़ के उससे सीखना और लगातार उसी के टच में ही रहना है, उसी की चीज़ें फॉलो करनी है, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। ओके, पेशेंस हो गई। डिसिप्लिन ये कि मैं पैसा यूज नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करूँगा। मैं आपको एक कोट बताता हूँ, द गोल इज नॉट टू मेक मनी, द गोल इज टू टेक मोर गुड ट्रेड्स। समझो बात को। आपको आपका डेली का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज इतने % रिटर्न कमाऊंगा, ये बाई प्रोडक्ट है। आपको फोकस करना है कि मैं कल से बेटर आज ट्रेड लूंगा। लॉसेस होंगे, कोई नहीं बचा पाएगा इस चीज़ को, बस आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला होगा हमारा कमिटमेंट, कि मैं अब इस जंग में कूद रहा हूँ, मुझे कंप्लीट फोकस चाहिए। ओके, दूसरा होगा हमारा टाइम, मेरे पास ये टाइम लिमिट है, मैं इस टाइम लिमिट में सिर्फ ट्रेड करूँगा, मुझसे और कोई उम्मीद ना रखें, मेरे फैमिली वाले, दोस्त वाले कुछ उम्मीद ना रखें, मैं इस टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करूँगा। तीसरी चीज़ होगी हमारी कंसिस्टेंसी, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेडर को पकड़ूंगा और मैं उसके साथ ही ट्रेड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑथोराइज्ड मेरे सर होंगे, मेरी मैम होंगी, और मैं उन्हीं की स्ट्रेटजीज को फॉलो करूंगा अंत तक। ठीक है, चौथी हो गई हमारी मनी, मेरे पास खुद का पैसा होगा तो मैं ट्रेड करूंगा और मैं उस पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करूंगा। लास्ट में आती है हमारी PND, पेशेंस और डिसिप्लिन। मैं शुरू में पैसा यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं सीख ना लूँ, और मैं उस चीज़ को लगातार सीखता रहूँगा जब तक कि मेरी स्किल में इन्हेंसमेंट मुझे दिखाई ना दे जाए। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। हालांकि वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अब से वीडियो लगातार आएगी, मैं कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।